कहानी कहानी चलो सुने कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अनोखा सबक। एक लोमड़ी थी जो एक जंगल में रहती थी। वो बहुत होशियार थी। जंगल में सर्दी की वजह से इस बार काफी बर्फ गिरी थी। लोमड़ी के पास खाने को कुछ नहीं था। वो खाने की तलाश में घर से बाहर निकली। लोमड़ी बड़ी सावधानी से खाने की तलाश कर रही थी। तभी वो गांव के पास एक तालाब के करीब पहुंची। तालाब ठंड की वजह से पूरी तरह से जम चुका था। लोमड़ी ने देखा एक आदमी तालाब में छेद करके मछली पकड़ रहा है। लोमड़ी पेड़ के पीछे छुपकर उस आदमी को मछली पकड़ते देखने लगी। आह, कितना अच्छा है ये आदमी, मछली पकड़ रहा है। काश काश मैं भी मछली पकड़ पाती। अब मुझे मछली चोरी करनी होगी और इसके लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। पेड़ के पीछे चुपचाप बैठी रही लोमड़ी। चोरी कैसे करूं मछली सोच रही थी लोमड़ी। जब तक वो आदमी मछलियां पकड़ता रहा, लोमड़ी पेड़ के पीछे चुपचाप बैठी रही। आदमी ने ढेर सारी मछलियां इकट्ठा की, उन्हें बोरे में डाला और अपनी हाथ गाड़ी में डालकर वो घर को निकल पड़ा। लोमड़ी तब तक पेड़ के पीछे दुबक कर रही जब तक वो आदमी हाथ गाड़ी लेकर उसके पास से नहीं गुजरा। जैसे ही वो आदमी लोमड़ी के पास से गुजरा, लोमड़ी ने बड़ी सावधानी से उसकी हाथ गाड़ी के ऊपर छलांग लगा दी और उस आदमी को पता भी नहीं चला। लोमड़ी ने बोरी में बड़ी सावधानी से छेद किया और एक एक करके मछलियां रास्ते में गिराती रही। जब थोड़ी मछलियां बोरे में बची तो लोमड़ी सावधानी से गाड़ी से नीचे उतर गई। लोमड़ी ने रास्ते पे गिरी हुई मछलियों को जल्दी जल्दी उठाया और अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही लोमड़ी ने अपने लिए मछलियां पकाई और वो उन्हें खाने लगी। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। यह भेड़िया अक्सर लोमड़ी का खाना चुराकर या उसके हाथ से छीनकर खा जाता था। लोमड़ी इस भेड़िए से बहुत परेशान थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। मछली की खुशबू भेड़िए के नाक में घुस गई और वो दौड़ा दौड़ा लोमड़ी के घर पहुंचा। उसने लोमड़ी का दरवाजा खटखटाया। लोमड़ी ने दरवाजा खोला और तुम्हें ये मछलियां कहां से मिली? भेड़िए के मुंह में पानी आ रहा था। लोमड़ी दौड़कर मेज पर गई और आखिरी बची मछली को मुंह में डालकर बोली, क्या मतलब में मिली है? मैं ये मछली तालाब से पकड़कर लाई हूं। तुमने पकड़ी है? भेड़िए ने पूछा। हां, मैंने पकड़ी है और ये बहुत ही आसान काम है। आसान काम है? भेड़िए ने पूछा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, जिस जानवर के पास पूंछ है उसके लिए मछली पकड़ना बहुत आसान होता है। तुम भी पकड़ सकते हो। तुम्हारी पूंछ तो मेरी पूंछ से मजबूत भी है। तुम तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ सकते हो। क्या तुम मुझे मछलियां पकड़ना सिखा सकती हो? क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, लोमड़ी ने कहा। यह कहकर लोमड़ी भेड़िए को अपने साथ उस तालाब के पास ले गई। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, तुम्हें तालाब में पहले एक छेद करना होगा। भेड़िया दौड़कर जंगल गया, एक लकड़ी लेकर आया और उसने तालाब में एक छेद कर दिया। फिर लोमड़ी ने उससे कहा, अपनी पूंछ साफ करो और उसे उस छेद के अंदर डाल दो। इसमें? लेकिन ये पानी तो बहुत ठंडा है। तुम्हें मछली खानी है या नहीं? लोमड़ी ने डांटते हुए कहा। हाँ हाँ, खानी है। तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो।
समझे? मैं तो अपनी पूंछ से ही मछली पकड़ती हूं। कुछ हुआ इसे? देखो। भेड़िए ने देखा लोमड़ी की पूंछ स्वस्थ और बालों से भरी हुई है। भेड़िए ने झट से उस छेद में अपनी पूंछ डालकर वहीं बैठ गया। जैसे ही कोई मछली तुम्हारी पूंछ को काटे, तुम अपनी पूंछ बाहर निकाल लेना। दोस्त, आज तुम्हें खाने में बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी। कुछ समय बाद भेड़िए ने ठिठुरते हुए लोमड़ी से पूछा, क्या ये सही रास्ता है मछली पकड़ने का? बिल्कुल दोस्त, थोड़ा धैर्य रखो। मैं तो घंटों बैठी रहती हूं, तब जाकर मछलियां फंसती हैं। तुम्हें ठंड लग रही है? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाती हूं। और ये कहकर लोमड़ी वहां से चल दी। बेचारा भेड़िया घंटों मछलियों के इंतजार में उसी जगह पर बैठा रहा। कुछ समय बाद भेड़िए को एहसास हुआ कि उसकी पूंछ तालाब में जम गई है और बाहर नहीं निकल रही है। भेड़िया बर्फ में बुरी तरह फंस गया। फंस गया भेड़िया फंस गया, लोमड़ी की चाल में फंस गया भेड़िया, लोमड़ी की चाल में। ठंड से ठिठुर गया रे भेड़िया, ठंड से ठिठुर गया, ठंड से ठिठुर गया रे भेड़िया, ठंड से ठिठुर गया। फंस गया भेड़िया फंस गया। लोमड़ी को जोर जोर से पुकारने लगा, लोमड़ी तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरी पूंछ बर्फ में जम गई है। और लोमड़ी समझ चुकी थी कि भेड़िए को उसकी करतूतों की सजा मिल गई है और वो अपने घर में खर्राटे मारकर सो रही थी। भेड़िए के जोर जोर से रोने से कुछ गांव वाले डंडे लेकर वहां आ गए। गांव वालों ने देखा तालाब में एक भेड़िया फंसा हुआ है। गांव वाले भेड़िए को पीटने के लिए उसकी ओर दौड़े। मौत को अपनी ओर बढ़ता देख भेड़िए ने पूरी ताकत लगा दी और इस बार बर्फ से उसकी पूंछ बाहर निकल गई, जो पूरी तरह जम गई थी। भेड़िया जंगल की ओर भागा और गांव वाले भेड़िए के पीछे। भेड़िया तब तक भागता रहा जब तक कि वो जंगल से कहीं बहुत दूर नहीं निकल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें अपने वचन या कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमें इसकी सजा मिल ही जाती है और बहुत कठोर सजा मिलती है। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।